भागवत की कथा है, इसको बार बार पीजिए, साधु संतों की सेवा करिए। और सेवा से बड़ा, सेवा से ऊपर कोई तप नहीं है। सेवा सबसे बड़ा तप। अब जैसे यहाँ पांडाल है तो यहाँ पर कहीं गिलास गिरे हुए हैं, कहीं पर कुछ गिरा हुआ है, आप अगर उसको उठा रहे हैं तो वो साक्षात भागवत की सेवा है। जो यहाँ हम पारायण करके, आप पूजन करके, कथा सुन के जो फल प्राप्त कर रहे हैं वो सेवा करके भी आपको मिलेगा, क्योंकि वह भी उसका एक अंग है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। बस एक शर्त है। क्या शर्त है? आप जो भी कार्य करें उसको भगवान को समर्पित करें और निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, दिखाने के लिए नहीं। क्योंकि हमारे हृदयगत जो अंतर आत्मा में परमात्मा बैठे वो सब देख रहे हैं। प्रत्येक जीव के अंदर जो चल रहा है, वो जो भी सेवा कर रहे हैं सब देख रहे हैं। और अगर आप सत्य हैं तो आपको किसी को जताने की आवश्यकता नहीं, किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं। साचे स्थापन लागई, साचे काचा मिले, साचे माही समाए। आपके अंतर आत्मा में जो सत्य बैठा है वह सत्य सब कुछ जानता है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। किस प्रकार जो है साप्ताहिक अनुष्ठान में भोजन, पवित्र भोजन करना चाहिए, क्योंकि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन के हमारे शरीर में जाने के पश्चात 3 भाग हो जाते हैं। जो सबसे प्रसाद पाने के बाद मोटा भाग होता है वो मल आदि के रूप में दूर हो जाता है। उसके बाद जो बचता है उससे हमारा रक्त, मांस इत्यादि का निर्माण होता है। और जो तीसरा भाग होता है उसी से हमारा ओज, तेज और मन का निर्माण होता है। तो जैसा मन होगा वैसे ही, अब जैसा अन्न आप पाएंगे तो उसी प्रकार के मन का निर्माण होगा। अगर आप सात्विक अन्न, जैसे गुरु जी ने कल एक उदाहरण दिया था, सिंह की प्रकृति है कि वो मांस भक्षण करता है, लेकिन गाय की नहीं है, गाय तो दूरवा ही सूंघती है। तो दोनों के स्वभाव में आप अंतर देख लीजिए। सिंह का स्वभाव एकदम क्रोधी प्रवृत्ति का है और वहीं गाय कितनी शांत चित्त है एकदम। तो इसी प्रकार जैसा हम अन्न ग्रहण करते हैं उस अन्न से ही हमारे मन का निर्माण होता है। उन मन में ही फिर विकार उत्पन्न होते हैं, नाना प्रकार की वासनाएं जागती हैं। उसी प्रकार मुख से निकलकर हमारी इंद्रियां उस क्रिया में रत हो जाती है। तो जो सात्विक, जो तमोगुणी आहार करता है उस व्यक्ति का मन भजन पूजन में नहीं लग सकता। हो ही नहीं भजन तामस देहा, तामसी देह से भजन नहीं हो सकता है। और ना ही रजोगुण से हो सकता है। रजोगुण जितना होगा उतनी कामादि वृद्धियां होंगी, विकार उत्पन्न होंगे। तो सतोगुण से धीरे धीरे जब अंतःकरण निर्मल होता है तत्पश्चात, क्योंकि देखिए यहाँ से तो रस की गंगा बह रही है, यहाँ से गंगा बह रही है, लेकिन हम उसका आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, हम उसमें डूब नहीं पा रहे। कारण क्या है? क्यों नहीं डूब पा रहे उसमें? क्योंकि हमारी अंतःकरण हमारा शुद्ध नहीं है, मलिन है। हम यहाँ पर तो बैठे हैं लेकिन हमारी मनस्थिति कहाँ कहाँ है। इसीलिए कहा कि सात्विक आहार होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का। और अगर ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में नहीं है तो सब ड्रामा है। फिर चाहे कितना बैठो, कितना सुनो, कुछ भी करो, क्योंकि जिसकी नींव सही नहीं है। अब ब्रह्मचर्य हर क्षेत्र में है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो गृहस्थ हो, विरक्त हो, लेकिन जब तक ब्रह्मचर्य नहीं है तब तक कुछ नहीं। क्योंकि हमारी शरीर में ऊर्जा उसी से ही प्राप्त होती है। आज हम जो प्रसाद पाते हैं 30 दिन के बाद उससे तेज प्रकट होता है, उससे तेज प्रकट होता है 30 दिन बाद। आज जो हम ग्रहण करते हैं, अब जब शरीर में बल नहीं रहेगा, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा, तो क्या कैसे हम कथा श्रवण करेंगे? क्योंकि मन थकेगा, बुद्धि थक जाएगी, इंद्रियां थक जाएंगी। ये चिन्मय थोड़ी ना है।